यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था। आप बताएं, जब से इमरान खान वजीर आजम बना कोई ड्रोन अटैक हुआ है? कभी किसी ने कोशिश की ड्रोन अटैक करने की? मैं पाकिस्तान की एयरफोर्स को कहूंगा कि वो ड्रोन को नीचे गिरा दे। हम कोई किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, हम सबसे दोस्ती चाहते हैं। हमारी रूस से भी दोस्ती है, हमारी अमेरिका से भी दोस्ती है, हमारी चाइना से भी दोस्ती है, यूरोप से भी है। हम किसी कैंप में नहीं हैं। जंग में किसी का साथ नहीं देंगे, अमन में सबका साथ देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की नेटो और यूरोपीय यूनियन पर तनकीद। यूरोपीय सफीरों से सवाल किया कि रूस यूक्रेन जंग के मामले पर जो खत आपने पाकिस्तान को लिखा, क्या भारत को कभी खत लिखा है? माजी में नेटो का साथ देने से पाकिस्तान को क्या मिला? 80,000 लोगों की जानें गई, मुल्क को $100 अरब से ज्यादा का नुकसान पहुंचा। जो कुछ पाकिस्तान ने उनके लिए किया, क्या उस पर यूरोपीय सफीरों ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया? अफगान जंग में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने की बजाय उसे अपनी नाकामी का जिम्मेदार ठहराया। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब भारत ने कश्मीर में आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की तो क्या आपने भारत से राब्ता तोड़ा, तिजारत बंद की, भारत पर तनकीद की? नेटो के सफीरों को मुखातिब करके कहा कि क्या हम आपके गुलाम हैं कि आप जो कहेंगे वो हम कर लेंगे? हम किसी कैंप में नहीं। रूस, अमेरिका, चीन, यूरोपीय यूनियन सबसे दोस्ती चाहते हैं। इस खिलाड़ी ने अपना निशानदेही की कि अगला जंग यूरोप से है, पाकिस्तान को यूरोप से लड़वाना चाह रहा है। इमरान खान को समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म इमरान खान पर फट पड़े। कहा कि खिलाड़ी अब पाकिस्तान को यूरोप से लड़वाना चाहता है, अब ये यूरोपीय यूनियन से भी पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करेंगे। गुजरावाला में खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान आसिफ जरदारी के जूते के भी बराबर नहीं। आप होते कौन हैं किसी पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाने वाले? क्या इसलिए हर किसी पर करप्शन का झूठा इल्ज़ाम लगाते हो कि आपके वालिद को करप्शन पर निकाला गया था? हाकिम अली जरदारी ने सिनेमा टिकट नहीं, सिनेमा भी बेच दिया था। आपके पास क्या था? आपकी सिलाई मशीनें कहां से आईं? साफ और शफाफ इलेक्शन का वक्त आ गया। 2 दिन बाद इस्लामाबाद पहुंचेंगे, गैर जमहूरी शख्स पर जमहूरी हमला करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान तहरीक अदम एतमाद के लिए तैयार। अपोजिशन को भी कर दिया खबरदार कि मैं तो हूँ तैयार, अदम एतमाद की नाकामी के बाद तुम भी उसके लिए तैयार रहना जो मैं तुम्हारे साथ करूँगा। कहा 4 डाकू मिलकर अदम एतमाद ला रहे हैं। भगौड़ा और उसकी बेटी फौज को बुरा भला कहते हैं। शहबाज शरीफ को जो भी बूट नजर आता है उसकी बूट पॉलिश करने शुरू हो जाता है। क्या कभी गीदड़ भी लीडर बन सका है जो दुम दबाकर मुल्क से भाग जाए? आसिफ जरदारी सिनेमा की टिकटें ब्लैक करता था। वज़ीर आज़म ने आसिफ जरदारी को बीमारी और मौलाना फजलुर रहमान को फजलू का नाम दे दिया। जनूबी पंजाब सूबा बनाने का ऐलान करते हुए कहा कि देखते हैं अपोजिशन आईनी तरमीम की हिमायत करेगी या नहीं। इमरान खान आपके होश क्यों उड़े हुआ रहे हैं? हिस्टेरियाई अंदाज में बोल रहे हैं। खेल तो अब शुरू हुआ है और आप पहले ही हार चुके हैं। जनाब, आप कुछ खिलाड़ियों वाला जज्बा दिखाएं। रहनुमा नून लीग मरीम नवाज का इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा पहले इमरान खान ने सबको गालियां दी, फिर कहा रियासत मदीना की बुनियाद अखलाकियात थी। अल्लाह पाकिस्तान को आपके शर से महफूज रखे। तर्जुमान BDM हाफिज अब्दुल्ला ने कहा कि लग नहीं रहा था वज़ीर आज़म बोल रहा है, लग रहा था खौफजदा चीख रहा है, मुझे बचाओ, मेरी कुर्सी बचाओ, मौलाना मेरा पीछा कर रहा है। कौन मौलाना है कौन नहीं, ये फैसला अखलाकियात से आरी शख्स नहीं कर सकता।
वज़ीर आज़म ने आज PTI की कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म के खिलाफ मुजव्वज़ा तहरीक आदम एतमाद से मुतल्लिक मुशावरत की जाएगी। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात पर भी मुशावरत होगी। कोर कमेटी को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज इस्लामाबाद में तलब। पार्टी की क़यादत की नून लीग के तमाम अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी का इजलास नून लीग सेक्रेटेरिएट चक शहजाद में शाम 6 बजे होगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास को तहरीक आदम एतमाद से मुतल्लिक PDM के फैसलों से आगाह किया जाएगा। वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने अपोजिशन के 15 से 16 अरकान की हुकूमत से राब्तों का दावा कर दिया। कहा अपोजिशन नंबर्स पूरे नहीं कर सकेगी बल्कि उनकी सियासत दफन हो जाएगी। प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल वज़ीर आज़म के बयान पर बड़स पड़े। कहा कि एटमी मुल्क के सरबराह को ये तो पता होना चाहिए कि हम FATF की ग्रे लिस्ट में हैं। IMF की एक किस्त न मिली तो क्या हशर होगा। अगर GSP प्लस ख़त्म हो गया तो टेक्सटाइल का क्या हाल होगा। JUIFA की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि तहरीक आदम एतमाद कामयाब होगी और हमारे नंबर पूरे हैं। हुक्मरान जमात के वज़रा सरकारी खर्चे पर मुल्क से भागने की कोशिश में हैं। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से PTI बलोचिस्तान के साबिक सदर यार मोहम्मद रिंद की मुलाकात। सरदार यार मोहम्मद रिंद ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जरदारी से उनकी बेटी की खरीद दराफ्त की। जब सियासी शख्सियात मिलती हैं तो सियासी गुफ्तगू भी होती है। आइंदा भी मुलाकातें होती रहेंगी। नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक इजलास आज तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म सदारत करेंगे। कौमी एक्शन प्लान की मुख्तलिफ हिस्सों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और दीगर अमूर पर भी गौर होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की पेशावर में होने वाले खुदकुश हमले की मज़म्मत। सलामती कौंसिल के अरकान ने पेशावर हमले को दहशतगर्द हमला करार देते हुए कहा कि दहशतगर्दी बैन अक़वामी अमन और सलामती के लिए संगीन तरीन ख़तरात में से एक है। दहशतगर्दी का कोई भी मकसद हो, ये अमल मुजरिमाना है, कोई जवाज़ नहीं। सानिया पेशावर के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, तहरीक नवाज़ फ़िक़ाई जाफ़रिया, शिया उलमा कौंसिल और इमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के तहत एहतजाजी मुजाहिरे और रैलियाँ। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर MWM का एहतजाज, कराची में शिया उलमा कौंसिल की रैली, पेशावर में शहदा के लवाहिकीन का मुजाहरा, घोटकी, टंडो मोहम्मद खान, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, चकवाल, बहावलपुर में भी एहतजाज। दहशतगर्दी में मुलव्विस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। टंडो मोहम्मद खान, टंडो वाला यार, ठट्ठा, लाड़काना, सजावल और पड़ीदन समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज किया गया। आगा हामिद मूसवी ने कहा कि इंतहा पसंद मतवातर जहर उगल रहे हैं लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। इबरतनाक सजाओं के बगैर आग और खून का खेल नहीं रुकेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंध हकूक मार्च कराची पहुंचकर खत्म हो गया। कायदाबाद में जलसे से खिताब के दौरान वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की पीपल्स पार्टी पर वार। कहा कि रोटी कपड़ा मकान के साथ ईमान भी तो चाहिए। उनके तो महल बन गए लेकिन आम आदमी को कुछ नहीं मिला। 15 साल से सिंध के हाकिम हैं लेकिन कचरा नहीं उठता। चले हैं इस्लामाबाद फतह करने। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी माशी सूरत हाल बेहतर करनी है तो जरदारी माफिया से लड़ना होगा। PTI सिंध में अगली हुकूमत बनाएगी। सिंध में बल्दियाती कानून मुस्तरद करते हुए कराची में गैर शासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का मुतालबा कर दिया।
पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च का वजीराबाद में पड़ाव। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एजाज समा की रिहाइशगाह पर मेहमानों के तवाज़ुन के लिए मटन कोरमा, चिकन कोरमा तैयार। बिलावल भुट्टो की मटन चाप, बटन रान और देसी मुर्ग से तवाज़ुन। मीठे में गाजर का हलवा बनाया गया। अवामी मार्च आज गुजरात, जेहलम और गुजर खान से होता हुआ रावलपिंडी रवाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मीडिया वालों से कहते हैं कि मीडिया वॉच डॉग होता है। मीडिया का काम होता है लोगों को अच्छे बुरे की तमीज़ बताना। मीडिया आपकी भी जिम्मेदारी है, आपके भी बच्चे हैं। मीडिया में इन डाकुओं की हिमायत करने वालों से सवाल पूछता हूँ, क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भगोड़ा नवाज शरीफ, शोबाज शरीफ या फजलू डीजल जैसा बन जाए? क्या आप चाहेंगे आपका बेटा जरदारी की तरह बन जाए? कोई ऐसा नहीं चाहेगा। तो क्यों इस मुल्क में अच्छाई के साथ नहीं खड़े होते? वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर गलत बयानी से हुकूमत और मीडिया के दरमियान खलीज हायल कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही का वज़ीर-ए-आज़म को मुशीरों से मोहतात रहने का मशवरा। चंद अखबारात, मीडिया हाउसेस के इश्तिहारात बंद करने पर तशवीश का इजहार। रहनुमा वक़ाफ़ लीग ने कहा कि इश्तिहारात पर पाबंदी बज़ाहिर पैका ऑर्डिनेंस के तनाजुर में लगाई गई है। सरकारी इश्तिहारात अवाम के पैसे हैं, उन्हें मखसूस अखबारात और चैनल को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तहरीक इंसाफ के अरकान को मीडिया में जाने से रोकने की इतलात हैं। वज़ीर-ए-आज़म और पार्टी क़यादत से फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त करते हैं। वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने कहा है कि पैका या एडहॉक जज का मामला हो तो मुखालफत आती है। पैका का कानून साल 2019 में नवाज शरीफ ने बनाया। पैका कानून में कुछ तब्दीली की गई हैं। इसमें वजारत कानून नहीं थी। जिनकी तजावीज़ थी उन्हें सामने आकर बोलना चाहिए कि ये हमारी तजावीज़ थी। सब इल्ज़ामात उठाकर वजारत कानून या वज़ीर पर लगा देना आसान है। वो काम करें जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। रूस की यूक्रेन की शहरों खार्किव, चर्नीव, मारियोपोल पर हमले जारी। यूक्रेनी सदारती तर्जुमान के मुताबिक हमलों में वेनेसुएला एयरपोर्ट मुकम्मल तबाह हो गया। रूसी सदर से तुर्क और फ्रांसीसी सदूर के टेलीफोनिक राब्ते। रूसी सदर ने जवाब दिया कि यूक्रेन की तरफ से लड़ाई बंद करने पर ही यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन रुकेगा। किसी भी तरह रूस अपने मकासद हासिल करके रहेगा। रूसी फौज के हमले की सूरत में मज़ाहमत के लिए यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव की अहम शाहराहों पर चौकियां बना दी गई हैं। यूक्रेन से जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज जारी। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन चेक पोस्ट है आर्मी की, और इसी तरह की बहुत सारी चेक पोस्ट इस शहर में बड़ी तेजी से तामीर की जा रही है। यूक्रेन हमले पर एहतजाज। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स ने रूस में अपनी सर्विस मुअत्तल कर दी। टिकटॉक ने भी रूस से नई वीडियोस की पोस्टिंग मुअत्तल कर दी। कहा रूस में झूठी खबर पर सजा के कानून के बाद अपनी वीडियो सर्विस पर लाइव स्ट्रीमिंग और नए मवाद को मुअत्तल करने के सिवा कोई चारा नहीं। सऊदी अरब में कोरोना SOPs की पाबंदियाँ खत्म। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में समाजी फासले के बगैर नमाजों की अदायगी। हरम शरीफ में इशा में सहन और छतों पर नमाजियों की बड़ी तादाद ने इबादत की। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी के लिए बज़रिया एप्लीकेशन इजाज़तनामा हासिल करना ज़रूरी। नमाज के लिए तवक्कुल ना एप्लीकेशन पर वैक्सीनेशन की खुराकें मुकम्मल होने की शर्त बरकरार रहेगी। महकमा शहरी हवाबाजी ने सऊदी अरब आने वालों से होटल करंतना और हाउस आइसोलेशन की पाबंदी उठा ली। PCR टेस्ट की शर्त भी ख़त्म कर दी। रावलपिंडी टेस्ट का चौथा रोज़ आज ऑस्ट्रेलिया अपनी इनिंग्स 271 रन 2 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगा। लेबोशन 69 और स्टीव स्मिथ 24 रन के साथ विकेट पर मौजूद। पाकिस्तान को मेहमान टीम पर अब भी 205 रन की बढ़तरी।
पाकिस्तान और भारत की विमेन क्रिकेट टीम के मैच में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ की 6 माह की बेटी सबकी तवज्जो का मरकज बन गई। मैच के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने बिस्मा मारूफ की बेटी के साथ एंजॉय किया, तस्वीरें भी ली। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यौम ख़वातीन की मुनासबत से लाहौर में ख़वातीन की साइकिल रैली, ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली लिबर्टी चौक से मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग तक निकाली गई। इस्लामाबाद में ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से औरत आज़ादी जलसा, ख़वातीन बच्चों मर्दों और ख्वाजा सराओं की बड़ी तादाद में शिरकत। ख़वातीन ने शख्सी आज़ादी के हक़ में नारे लगाए। रवां साल के औरत आज़ादी जलसे का मौजू शहर सब के लिए है। औरत आज़ादी जलसे के शुरका का कहना है कि औरतों की आज़ादी और बहबूद को मजहबी इंतहापसंदी से जोड़ना अफसोसनाक है। औरत के साथ साथ मुआशरे के पिसे हुए तबकात के हकूक़ का हसूल औरत मार्च का बुनियादी मकसद है। लाहौर में फैज़ फेस्टिवल अपनी तमाम तर रंगीनियाँ और अदबी चाशनी समेट कर ख़त्म हो गया। आखिरी रोज़ ज़िया मोहिउद्दीन ने फैज़ का कलाम सुनाया। मुशायरे में किश्वर नाहिद, इफ्तिखार आरफ, अमजद इस्लाम अमजद, अनवर शऊर और डॉक्टर खुर्शीद रिजवी समेत दीगर ने अपना कलाम पेश करके खूब दाद समेटी। गुलशन याद में हुसैन नकी, सलीमा हाशमी और अशर रहमान ने इंसानी हकूक़ के मारूफ रहनुमा आईए रहमान की यादें ताज़ा की। कराची लिटरेचर फेस्टिवल में भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह की ऑनलाइन शिरकत। जल्द मुलाकात की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि सिर्फ अदाकार ही नहीं बल्कि हर इंसान हीरो बनना चाहता है। दुनिया को सिर्फ अच्छा काम याद रहता है। मेले के आखिरी रोज़ पाकिस्तान डिजिटल जर्नी के उन्वान से नशिस्त अनवर मकसूद ने खूब हंसाया। फरीद अयाज और अबू मोहम्मद ने कलाम पेश करके महफिल लूट ली। दूसरी डेरा जात जीप रैली नादिर मगजी के नाम रही। नादिर मगजी ने मुकर्ररा फासला 1 घंटे 4 मिनट 36 सेकंड्स में तय किया। जैन महमूद ने दूसरी, साहबजादा सुल्तान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। खवातीन कैटेगरी में पहली पोजीशन पलविशा सुल्तान की रही। और सकूत ढाका की तारीख के गिर्द सफ़र करती जियो टेलीविज़न की मेगा ड्रामा सीरियल जो बिछड़ गए की आवाम में बेपनाह मकबूलियत। सेकंड लास्ट एपिसोड में भी लोगों को की पसंदीदगी का इजहार। आखिरी किस्त के लिए लोगों का तजस्सुस मज़ीद बढ़ गया। ड्रामा सीरियल हर इतवार की शब 8 बजे जियो एंटरटेनमेंट पर नश्र की जा रही है।